हेलो स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हम लोग बहुत अच्छे हैं। और छात्रों, आज हम लोग जान लें कि क्लास 12th बिहार बोर्ड रेनबो पार्ट 2 के जो पोइट्री सेक्शन है उसका हम लोग 8वां पोएम है जो फायर हिम कंपोज्ड बाय केकी एन दारूवाला ने लिखा है, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। उसकी हम लोग समरी जानेंगे। समरी के बाद फिर क्वेश्चन आंसर जान लेंगे। फिर आगे पोएटिक डिवाइस भी हम लोग जान लेंगे, ठीक है ना। तो आइए हम चलते हैं आज उसके समरी के बारे में कि उसकी समरी क्या कह रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद क्रमशः हम लोग एक एक चीज पढ़ते जाएंगे। मुझे लग रहा है कि लॉन्ग वीडियो हो जा रहा है, इसीलिए आप लोग नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन इसको आप लोग ध्यान से पढ़िए, देखिए, ताकि परीक्षा बहुत करीब है, आपके लिए काफी लाभप्रद साबित हो रहा है, ठीक है। तो आइए हम लोग क्या कह रहा है, फायर हिम में क्या कह रहा है। कवि हमारे जो की एन दारू वाला है वो कवि है, और वो बचपन की दिन यानी जब अपने पिता के साथ, जब वो कोई मरता था, किसी का मृत्यु होती थी, निधन होता था, तो कभी अपने पिता के साथ वो दाह संस्कार यानी शमशान घाट जाया करते थे उनके साथ। कभी मूलतः पारसी थे, ठीक है ना, पारसी धर्म के अनुयायी थे, पारसी थे। और जो भी वहाँ कब्र पर, जो भी वहाँ शमशान घाट में मृत लाश को जब जलाया जाता था, दफनाया जाता था, सॉरी, जलाया जाता था, तो हिंदू रीति रिवाज के अनुसार, हमारे हिंदू संस्कृति सनातन धर्म में मृत लाश को हम लोग क्या करते हैं, जला देते हैं, ठीक है ना। इस्लाम में दफना दिया जाता है, पारसी वगैरह में दफना दिया जाता है। तो हर धर्म का अपना अपना रिचुअल से उसके अनुसार लोग करते हैं। ये बहुत अच्छी चीज है, सबके लिए अपना धर्म अच्छा है, उत्तम है। तो ये पारसी रहते हैं, कभी कभी अपने पिता के साथ। फायर हिम का मतलब क्या हुआ, हिम माने भजन होता है, फायर माने अग्नि होता है। तो इसमें मूलतः अग्नि का फंक्शन दिखाया गया है कि आग का मूल रूप से फंक्शन क्या है। आग क्या करता है, जलने का काम करता है, जलाने का काम करता है ना। तो जब बचपन में केकी एन दारू वाला कवि अपने पिता के साथ जब शमशान घाट जाते थे, किसी का दाह संस्कार होता था, तो देखते थे तो कहते थे, तो बिल्कुल हमारे धर्म के विरुद्ध हो रहा है। हम लोग पारसी हैं, हम लोगों में दफनाया जाता है, हम लोगों में जलाया नहीं जाता है, लेकिन हिंदू रीति रिवाज के साथ वहाँ वैसे ही होता था। एक बार की बात है कि इनके ही घर में एक इनके भाई, एक छोटा बच्चा का, कवि के ही घर में एक छोटे के बच्चा का निधन हो गया, एक आदमी का निधन हो गया। तो जब उनका दाह संस्कार करने के लिए ये लोग जाते हैं शमशान घाट, तो वहाँ ये लोग जलाने का ही काम करते हैं, जो बिल्कुल इनके अपने रिचुअल्स, रीति रिवाज के खिलाफ है, क्योंकि ये लोग पारसी हैं। लाश को जलाया जाता है हिंदू धर्म के अनुसार, ठीक है, वहां पर मजूरी है कुछ। तो जलाने के बाद ये लोग देख रहे हैं कि ये अग्नि जो है, अग्नि अपने कर्तव्यों का पालन यानी अपना पूर्ण कार्य नहीं कर पा रहे, यानी ठीक से जल नहीं पा रहा है। तो अग्नि का क्या काम है, आग जलना, जल कर किसी दूसरे चीज को भी जला देना। तो अग्नि कहीं ना कहीं अपने कर्तव्यों को पूर्ण निर्वहन नहीं कर रहा था उस समय, जो कि करना चाहिए था। एक बार की बात है, 20 साल बीत गए थे, कभी पुनः एक बार वहां गए तो देखे कि एक लाश जली हुई थी, लेकिन उसकी उंगलियां बच गई थी। उस लाश के उंगली जो थे वो नहीं जले थे। तो उन्होंने कहा, अरे अग्नि तो बहुत गलती पर गलती करते जा रही है, अपने कर्तव्यों का अ, पालन नहीं कर पा रही है, जो उसे काम अपना करना है वो नहीं कर पा रही है। बताइए, लाश जल गया लेकिन उसमें उस व्यक्ति की, मृत व्यक्ति की उंगली अभी नहीं जली, अर्ध जली, यहाँ लाश है। तो क्या अग्नि को जो अपना काम करना चाहिए वो अपना काम किया? नहीं किया। तो अग्नि के ऊपर वो बहुत क्रोधित रहते हैं, नाराज रहते हैं कवि, कि देखिए, जो जिसका काम है वो अपना काम करना चाहिए। तो ये तो अग्नि क्या है, प्रकृति का देन है। और ये इसमें भी अग्नि को जो पूर्ण अपना काम करके उस लाश को जला के राख कर देना चाहिए, क्योंकि उसकी पवित्रता उस जलाने में ही है पूर्ण रूप में, यानी पूरी अग्नि प्रदान करके वो अच्छा से जल करके और उस लाश को जला के राख खाक कर दे, तो अग्नि का पूर्ण कर्तव्य तभी ये पूरा होता है। तो कभी पारसी होते हुए भी हिंदू धर्म के रीति रिवाज, हिंदू रीति रिवाज के अनुसार उस लाश को ये लोग जला रहे हैं, अपने घर के भी लाश को जलाए। तो इससे काफी वो क्षुब्ध हो जाते हैं कवि, इसलिए
कि अग्नि के कर्तव्य पूर्ण न करने की वजह से अग्नि अपना कार्य सही तरीके से नहीं कर पा रही है, जिसके चलते काफी वो क्षुब्ध हो जाते हैं और नाराज हो जाते हैं। लेकिन नाराज होकर भी हम क्या कर सकते हैं? कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि हम मानव के बस में क्या है, प्रकृति पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है ना? तो अग्नि को कोसते रहते हैं कि जिस तरह से हम मानव अपने कर्तव्यों को पूर्ण रूप में निर्वहन करते हैं, उस तरह अग्नि का भी ये काम है कि पूर्ण रूप में वो जो उसको तो काम दिया गया है उसको करे। लेकिन अग्नि अपने पूर्ण रूप में काम करने में क्या है, असफल है, वो नहीं कर पा रही है। ठीक है, आइए थोड़ा सा कुछ लाइन्स तो देख लेते हैं उसके। ठीक है, तो केकी एंड दारू वाला फायर हिम इज अ poignant poem about a Parsi poet's inner conflict and guilt over cremating his फर्स्ट बर्न चाइल्ड। तो ये पारसी धर्म के जो कवि रहते हैं वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हमारे अंदर जो एक द्वंद्व चल रहा है, यानी कन्फ्लिक्ट, जो विरोध चल रहा है अग्नि के प्रति, जो युद्ध की लहरें चल रही है हमारे अंदर, ठीक है ना, किस पर? और जो अपने आप को उस शमशान घाट पर जाकर अपने आप को, अपना दोष को देख रहे हैं कि हमें तो आना ही नहीं चाहिए इस जगह पर, क्योंकि जिस काम के लिए हम लोग आए हैं वो काम सही रूप से नहीं हो रहा है, तो इसमें तो दोषी हम भी हो गए। तो उनके घर में जन्मा पहला बच्चा अब वायलेशन ऑफ हिज रिलीजियस ट्रेडिशन, यानी कि इनके पारसी धर्म में जलाया नहीं जाता है, दफनाया जाता है, तो अपने ही धर्म को यहाँ विरोध कर रहे हैं। विरोध नहीं, अपने ही धर्म का उल्लंघन हो रहा है, उनका वायलेशन हो रहा है, उस पर ये नाराज है। पारसी यूज द टावर ऑफ साइलेंस, ठीक है ना, ये टावर ऑफ साइलेंस का प्रयोग करते हैं। मेड नेसेसरी बिकॉज द टावर वाज टू फार अवे, क्योंकि जहाँ वो लोग दफन करते हैं अपने पारसी धर्म के अनुसार, जो अपना अपने धर्म के अनुसार जो अपने घर में कोई गुजरता है, स्वर्गवास होता है, तो पारसी टावर उसके लिए बना हुआ है। तो पारसी टावर चूंकि जहाँ वो लोग रह रहे हैं वहां से काफी दूर है, इसलिए वो नहीं जा सकते हैं वहां पर। इसलिए जहाँ वो वर्तमान में रह रहे हैं वहां चूंकि हिंदू धर्म रिचुअल्स के हिसाब से जलाया जाता है, तो दूरी, अपना धर्म जो शमशान है, इनका पारसी धर्म का शमशान काफी दूर होने की वजह से वो जहाँ रह रहे हैं वहीं पर दफना दे रहे हैं, मैंने जला दे रहे हैं लाश को। इसीलिए इनके मन में ये बात स्वीकार नहीं हो रही है। फोर्सिंग हिम टू कन्फ्रंट द ब्रूटल एक्ट ऑफ बर्निंग द बॉडी एंड क्वेश्चनिंग ह्यूमैनिटीज क्रूएल practices symbolized by the dreadful burning घाट्स। तो शमशान घाट पर जो काम हो रहा है, यानी कि आप किसी को दफना रहे हो तो मिट्टी के अंदर दफना दिए तो दिख नहीं रहा है, लेकिन ऊपर जो जल रहा है जिसमें अग्नि पूर्ण रूपेण अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर पा रही है, जिसके चलते और जला लाश दिख रहा है, उसके अंग दिख रहे हैं, उसके हड्डियां दिख रही है, तो उस पर बहुत क्षुब्ध हो जाता है ये पारसी कवि। ठीक है ना? तो आगे हम कहते द पोएम कंट्रास्ट द पारसी फेथ विद हिंदूज क्रिएशन। ये पोएट पारसी धर्म के हैं, ये बिल्कुल ही हिंदू रिचुअल्स, हिंदी हिंदू जो हमारे धर्म है जिसके अनुसार मृत लाश को हम लोग क्या करते हैं, लाश को जलाते हैं, उसमें ये काफी कंट्रास्ट, मैंने विरोधाभासी बातें हो रही है दोनों के अंदर। हाईलाइटिंग द थीम्स ऑफ रिलीजियस ड्यूटी, यानी कि धार्मिक जो चीजें हैं, किस धर्म में किस कार्य को कैसे किया जाता है, तो इस थीम पर हाईलाइट किए हैं। ठीक है ना? देखिए अंदर वाला ह्यूमन कंपैशन एंड द पेनफुल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल्फ थॉट थ्रू द ग्रीफ, यानी अपनी कष्ट को ये कैसे बता रहे हैं कि मुझे यह स्वीकार्य नहीं है, लेकिन फिर भी मैं मजबूर हूँ, अपने पिता के साथ आया हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, जो यहाँ के रीति रिवाज है जहाँ हम लोग रह रहे हैं उसी का अनुसरण हो रहा है। ठीक है ना? और होना भी चाहिए। ठीक है, अब आइए क्या कह रहा है की एलिमेंट्स में थोड़ा हम लोग जान लें क्या है। तो की जो एलिमेंट्स है, द पोएट्स डायलेमा, एज ए पारसी द पोएट इज होरिफाइड, चूंकि कवि जो है वो पारसी है, वो बहुत डरा हुआ है, का है, बाई क्रीमेशन, यानी दाह संस्कार, yet he himself had to consign his child to flames, cremating deep guilt and internal struggle। मन ही मन के अंदर काफी द्वंद्व युद्ध हो रहा है, संघर्ष हो रहा है कि मैं पारसी हूँ, हमारे घर के जो बच्चा मरा हुआ है उसका भी हम लोग क्या करें, जला रहे हैं लाश को, जबकि हमारे घर में जलाना नहीं है, उसको दफनाना है।
लेकिन इनका जो टावर है क्रीमेशन का वो काफी दूर है जहाँ ये जा नहीं सकते, ठीक है ना। तो सेटिंग में आते हैं। द पोएम विविडली डिस्क्राइब्स द बर्निंग घाट्स एज ए सीन ऑफ डेथ। अब हम सभी जानते हैं कि कविता किस चीज को वर्णन करती है, शमशान घाट की वर्णन करती है। शमशान घाट के वर्णन होता है जिसमें ये दिखाया गया है कि मृत शरीर को वहां हम लोग ले जाते हैं और उसकी दाह संस्कार वहां कर देते हैं, ठीक है ना। फील्ड बर्न्ट, हाफ बर्न्ट बॉडी। तो जब वही देखते हैं कि एक बार की बात है कि एक लाश जलाया गया था लेकिन अग्नि ने उसे अपना कर्तव्य पूरा नहीं किया और जला शरीर रह गया था, तो अग्नि पर काफी उपोष रहे हैं, क्षुब्ध हो गए हैं, ग्रीव्ड हो गए अग्नि के कार्य देख करके। विच विच टेरिफाइज द यंग पोएट एंड हिज फादर। जो पारसी कवि हैं और उनके पिता, ये दोनों आदमी को और जले लाश देखकर दोनों आदमी काफी डर जाते हैं और काफी अग्नि पर क्रोधित होते हैं, लेकिन प्रकृति पर किसी का बस नहीं चलता है छात्रों, ठीक है ना। तो इस चीज को हम लोग याद रखेंगे अच्छा से। ये पोएम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप इसे पढ़िए, रिवीजन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, ठीक है।